हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरुप सेठ एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर की तरह कैसे ट्रीट कर पाएंगे। गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, तो वोल्ट मीटर उसको कैसे बनाएं। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। मान लो एक गैल्वेनोमीटर जी है, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है इसमें और जिसका रेजिस्टेंस जी है। तो उसके साथ हम अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पे एक रेजिस्टेंस डालेंगे जिसका वैल्यू बहुत ही हाई होना चाहिए। ठीक है, एक हाई रेजिस्टेंस का अगर हम मान लो गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस अगर इस पे कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, ये पूरा जो सिस्टम अभी बना, ये पूरा सिस्टम अभी जो बना, ये किस तरीके से काम करेंगे, एक वोल्ट मीटर की तरह ये काम करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई अमाउंट फ्लो हो रहा है। तो क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन पे हैं तो दोनों के थ्रू सेम करंट फ्लो होगा। तो जो देखो इसमें बेसिकली भी को नापना है ना, वोल्ट मीटर की तरह ट्रीट कर मतलब यूज़ करेंगे हम। तो V जो होगा, जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द वोल्ट मीटर, मतलब इसको हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं कि ये V का इक्विवेलेंट है। तो ये अगर V नाप रहे हैं मान लो, तो क्या है, ये दो एंड पे V है। गैल्वेनोमीटर के एंड पे जो होगा वो मान लेंगे Vg है, इसकी एंड पे पोटेंशियल ड्रॉप, और R के एंड पे पोटेंशियल ड्रॉप Vr हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑब्वियस बात है कि दोनों का साम ही हमारा V है, मतलब V जो है Vg प्लस Vr हो जाएगा। ठीक है, अभी Vg और Vr का वैल्यू क्या है, देखो V इज इक्वल्स टू Vg कितना होगा, I करंट फ्लो हो रहा है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है तो G प्लस सिंपली I करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस R है, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू जी प्लस आर। ठीक है, I इंटू जी प्लस आर। ओके, तो अगर हम लोगों को वोल्टेज चाहिए, टोटल वोल्ट मीटर के द्वारा हम जो नापेंगे वो भी चाहिए होगा, तो हम सिंपली इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास गैल्वेनोमीटर पे कितना रेजिस्टेंस है पता होगा, जो रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन पे कनेक्ट किए हैं वो भी पता होगा, तो ऑब्वियस बात है जो दो टर्मिनल पे पोटेंशियल है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आई इंटू जी प्लस आर करके वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और क्या है ना, इसको हम देखो, इसमें ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या करते हैं, दो एंड पे कोई भी मान लो सर्किट हुआ, ऐसे सर्किट है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम लोगों को पोटेंशियल ड्रॉप नापना है तो हम क्या करते हैं, इसके साथ पैरेलली एक वोल्ट मीटर को अटैच करते हैं। तो जहाँ पे हम एमीटर को सीरीज पे कनेक्ट करते हैं वहाँ पे वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। और क्या है, वोल्ट मीटर को जैसे पैरेलली कनेक्ट करते हैं ये तो एक चीज़ हुआ, लेकिन कन्फ्यूजिंग ये होता है कि रेजिस्टेंस को हम पैरेलली डालें या सीरीज में डालें। ऑब्वियस बात है, रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस है तो हाई रेजिस्टेंस क्योंकि है उसको हम सीरीज में ही देना होगा उसको। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लो हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं वो अगर छोटा रेजिस्टेंस हो गया, तब क्या होगा, यहाँ से जो करंट है मैक्सिमम करंट तो वोल्ट मीटर के थ्रू ही चला जाएगा। तो मैक्सिमम करंट अगर वोल्ट मीटर के थ्रू ही चला गया तो हमारा फायदा क्या हुआ, है ना, वोल्ट मीटर सिर्फ नाप के फिर सिर्फ डालेंगे हम दो इसके अक्रॉस, एंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस डालेंगे, नापेंगे, वो बाहर आ जाएंगे, बस काम खत्म उसका। लेकिन अगर मान लो डाल दिया उसमें, दोनों एंड पे टच किया, टच जैसे किया उसके थ्रू ही ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, तब नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होना चाहिए वोल्ट मीटर के थ्रू, तो इसलिए ही इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में डाला जाता है उस रेजिस्टेंस को बहुत हाई कर दिया जाता है, ताकि बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ क्या हो जाए, उसके थ्रू करंट पास हो जाए। ठीक है, लेकिन हाँ, करंट तो पास होना ही होगा, लेकिन नहीं तो अगर आई ही मान लो जीरो हो गया तो कैसे हम नापेंगे, है ना। बट स्टिल इन केस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, इन केस ऑफ क्या है, आइडियल वोल्ट मीटर, उसमें ये माना जाता है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट है मतलब कोई भी पोर्शन का करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं होगा, ये आइडियल केस है। ठीक है,
तो अगर रेजिस्टेंस पूरा कोई भी फ्लो नहीं होगा तो सिंपली पूरा जो करंट है वो किसके थ्रू जाएगा, वो सिर्फ आर के थ्रू, जिसके अक्रॉस हम नाप रहे हैं पोटेंशियल या वोल्टेज ड्रॉप, वो मिलेगा। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आइडियली ही होता है कि इनफाइनाइट, हाँ, लेकिन ऑब्वियस बात है कि इसको कोई मतलब किलो ओम, मेगा ओम, इस रेंज पे उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस रखा जाता है, ठीक है। तो करंट का वैल्यू भी माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर पे आ जाता है उसके थ्रू। तो उसके थ्रू मान लो एक ब्रांच है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, और एक ब्रांच है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ऑब्वियसली 1 एम्पियर से 10⁻⁻6 एम्पियर 10 लाख गुना, मतलब 1 मिलियन गुना कम है वो, है ना। तो उसको तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं। तो उस लॉजिक को मतलब इनफाइनाइट तब मान सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसलिए जस्ट इतना फिबल अमाउंट ऑफ करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम एमीटर को मतलब गैल्वेनोमीटर को 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक क्या है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। गैल्वेनोमीटर का नाल कंडीशन क्या है, नाल कंडीशन मतलब गैल्वेनोमीटर जो है उसका जो निडल है उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सिंपल सा बात है, सर्किट के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है कि उसको हम वोल्ट मीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे एक मतलब और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तीसरा क्या है, एम मीटर की तरह उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का बेसिक काम जो है ये 3 ही है, ठीक है। और कुछ अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। बस ये छोटा सा वीडियो आज के लिए ही इतना ही, और ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को, और अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मिल सके। ओके, थैंक यू।